हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होगे और घर में होगे, सेफ होगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम रीजनिंग की सीरीज फुल सीरीज में ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड। इससे पहले हम क्यूब कर चुके हैं, डाइस कर चुके हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड इसके साथ में आ गए। आज हम ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत सिंपल चैप्टर भी है और इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। कोई सा एसएससी का भी हो, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या बैंक हो। बैंक के तो इसमें भरमार होती है क्वेश्चनों की। बैंक पीओ का होता है और जो क्लर्क लेवल का होता है, इनमें इसकी भरमार होती है। और जो वनडे एग्जाम जैसे पुलिस हुआ या आर्मी का हुआ, सभी में लगभग मोटा मोटा ये चैप्टर पूछा ही जाता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें पांच टाइप होती हैं अल्फा बेस्ड ऑन सीरीज। होती तो 6 टाइप है, बट अभी हम 5 टाइप ही पढ़ेंगे। नंबर 1 पे क्या आता है? यही जो अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकल सीरीज एक तो ये आती, जिसको आज हम यही पढ़ेंगे, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे टुडे। इसकी स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल सीरीज से आती है। फिर इसके बाद सेकंड आता है इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग। और तीसरा हम इसमें अल्फा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट सीरीज में चैप्टर में हम पढ़ेंगे तीसरा पेयर फॉर्मेशन। कौन सा? पेयर फॉर्मेशन। और फोर्थ नंबर पे आ जाओ, वर्ड फॉर्मेशन। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, लेटर सीरीज। इन सभी में मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बस इसमें अगर आप अल्फाबेट के अगर नंबरिंग पता हो, अल्फाबेट क्या पता हो, अल्फाबेट के जो ABCD इनकी जो नंबर होते हैं, सी किस स्थान पे आए, कितने नंबर पे आएगा, C3 नंबर पे, अगर ये हमें पता हो तो बहुत सिंपल है। ट्रिक के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं हम। ये तो आपका इतना तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो, हर एग्जाम को आपको टच करेगा। जैसे इसी वर्ष यूपीएससी में आया था A B
जो अभी आगे हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको समझने के लिए अब हमें अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए कि कौन सा कितने स्थान पर आता है। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जो लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आपको पता होगा ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, ई जोट, EGOTY, इजोट, ठीक है, इजोटी, इजोटी। ई कितना 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25। ये इन सभी में अंतर कितना 5 का अंतर है। कितना 5 का अंतर। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 5 शब्द, जो 5 अल्फ़ाबेट हैं, इनके नंबरिंग तो हमें पता चल गया। ई कितने पे आता है 5 पे, जे कितने पे आता है 10 पे, ओ कितना पे आता है 15 पे, 20 कितने पे आता है, सॉरी टी कितने पे आता है 20 पे, बाई कितने पे आता है 25 पे। अब इसी का उल्टा कर दें, जैसे पूछ लिया जाए आपसे 5 नंबर पे अल्फ़ाबेट कितना आएगा, तो आप बोल दोगे ये आएगा। 10 नंबर पे कितना आएगा, जे आएगा। 15 पे कितना आएगा, ये 15 है तो ओ आ जाएगा। अब 20 पे कितना आएगा, टी आ जाएगा। 25 से बाई आ जाएगा। अब इसी से ही हम आगे, ये 5 तो हमें पता चल गया। अब इन पांचों से, अब इसके पड़ोसियों को, सॉरी क्या हुआ, ये अंतर है इनका 5, ये 10, ये तो हमें पता चल गया। और लेटर कैसे याद रखें, अब इनके पड़ोस वाले को हमें याद होना चाहिए कि ई के आगे कौन सा आता है, ई के पीछे कौन सा आता है। ई के आगे आता है डी, कितना आता है डी, और डी कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आते हैं। ये बटे में 4 इसलिए लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दो, ई कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। ठीक है, और ई के पीछे कितने नंबर आते हैं, ये तो ई से पहले हो गया इधर का, और ई के बाद वाला कौन सा आता है एफ, एफ कितने नंबर पे आता है 6। अरे यार, एफ कितने पे नंबर पे आएगा 6 नंबर पे। इसी प्रकार जे का हम देख लेते हैं, जे से पहला कौन सा आता है आई, और जे के बाद कौन सा आता है के, जे के बाद क्या आएगा जे के, जंगल, किंग। तो आई कितने पर आता है 9 पे आता है, और के 11 पे आता है। अगर आप के को देखोगे तो इस टाइप से के लिखा जाता है। अगर इसी डंडे को, ये जो जो हमने बनाया ये वाला, इस वाले को जो डार्क कर रहा हूँ, अगर हम इसको, अगर बन इसी जो तिरछा करके लिखा था इसी को अगर बंद कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा इसके इसके ओके आगे पीछे कौन सा नंबर आएगा, देख लेते हैं। ओके भी आगे पीछे कौन सा नंबर आएगा, अल्फाबेट आएगा। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, तभी हमें सही से दिखेगा। येलो, वाइट पे येलो चलेगा, नहीं चलेगा। सॉरी, तो हम कहाँ पर थे, जे पर, सॉरी ओ पर थे। ओके आगे कौन सा आएगा, ओके सॉरी रेस लगा हुआ था, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं।
इसको यहाँ पर लेके आते हैं। ओ से पहले क्या आता है? एन। और ओ के बाद क्या आता है आपको बताओ? ओ के बाद आता है ओ पी। ओ पी एन ओ ओ पी। एन कितना पर है? 14 पे। ये 16 पे, 15 पे आपका वो है। अब टी इसी प्रकार से आप ले लो। टी, टी से पहले क्या आता है? यस। तो 19 लिख सकते हैं इसको, 19 नंबर पर आता है। और टी के बाद क्या आता है? यू। यू आता है आपका 21 नंबर पे। और ये तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड। सॉरी, ये इसको गलत लिख दिया मैंने। मैं इसको लेता हूँ, इस टाइप से चलने देता हूँ। एक्स और जेड। जेड कितने पे आता है? 26 पे, ये 24 पे। अब आपको कितने लेटर की पता चल गई? 5 तो आपको तो ये पता चल गई, ठीक है। 5, 10 इनके आगे पीछे, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 15 लेटरों की हमें अच्छे से जानकारी होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, मतलब किसी शब्द के पीछे छिपे होते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं? जो अल्फाबेट होते हैं उनमें नंबर कुछ छिपे हुए थे, छिपे हुए नंबर। तो हम आई, जैसे पहले वाला शब्द था, ये आई कुछ, ये अगर इस वाले डंडे को ये इस टाइप से बना दोगे तो ये 9 सा लगने लगता, तो क्या हो जाता? आई। और इसके बाद कौन सा आता है? जी। जी इस टाइप से लिखते हैं, तो ये क्या है? अगर इसको काट दो तो जी बन जाता, कुछ इस टाइप से लिखा है ना, ये देखो। तो ये क्या है? जी कितने नंबर पर आता? 7। आई 9, जी 7। एच, अगर हम एच को इस टाइप से मिला देते हैं तो कितना आ जाएगा? आपका कहाँ गया? एच। अगर ये एच लिखा है, अगर हम इसको इस टाइप से अगर मिला दें तो कितना आ जाएगा? 8 नजर आ जाएगा। एम 13, अगर इसके नीचे डंडा लगा के इसे क्लॉकवाइज घुमा दें, M13। डब्लू, और इसे 2 रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो कितना आ जाएगा? 23। कितने आपको यहाँ पर पता है? M13 पे आता है, W23 पर आता है। इसको रोटेट करने पर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में। एच को 7, G7, जैसे इसको याद कर सकते हो, जैसे G7 देश हैं, पहले G8 था प्लस अब G7 बचे हैं, तो G7 नंबर पे आता है, 7 देश हैं। इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हो। तो आपने कितने शब्द सीख लिए? पीछे हमने कितने सीखे थे? 15। यहाँ पर आपने कितने सीखे? ये कुछ इस टाइप से क्लियर। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये हमने पहले ऐड कर लिया था, तो 15 4 19 है। अब कुछ बचे हुए लेटर हैं, जैसे एल 12 पे आता है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार, अभी प्रैक्टिस करने के लिए एक सेट दूंगा, तो आप उन पे जब बार बार 3 4 बार करोगे या घर जाके रिपीट दोबारा से मन में दोहराओगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे Q17, OPQ, ये कितना था? सेकेंड 16 पे।
इसी टाइप से वी कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट है। ए बी सी डी ये तो आपको पता ही होगा। ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी कितने पर आएगा? 4 नंबर पर। इस टाइप से हमारे 26 लेटर टोटल बन जाएंगे। कितने लेटर बन जाएंगे? 26 लेटर। तो एक बार हम इसकी अच्छे से दोबारा से फिर से, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इजोटी। क्या? इजोटी। ई कितने? 5 नंबर पे। जे कितने? 10 नंबर पे। ओ ई जे ओ कितने पे आता है? 15 पे। और टी आता है 20 पे। बाई आता है 50, ये बाई है 25 पे। ठीक है, अब इसके आगे पीछे का जल्दी जल्दी से बताओ। डी कितने पर आता है? 4 नंबर पर। एफ कितने पर आता है? 6 नंबर पर। आई 9 नंबर पर। के 11 नंबर पर। ओ एम एन 14। पी 16। टी एस 19। यू 21। एक्स 23, नहीं सॉरी 24। और बाई, नहीं बाई तो 25 पे आ गया। और जेड 26। जो कुछ छिपे नंबर कौन कौन से थे? आई 9, एच 8, जी 7, और आपके जी 7 हो गया, एम 13, और डब्ल्यू 23। और कुछ नंबर ऐसे हैं जो थोड़ा, जैसे एल 12। एक जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपकी बार बार आएंगे, तो आपकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगा। क्यू 17, आर 18, वी 22। और ए बी सी डी आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड। ये हमारा ये अल्फ़ाबेट, ये क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेट का नंबर है। कौन सा? सी कितने पर आ रहा नंबर? सी का नंबर, नंबरिंग का अगर करेंगे तो हम कितने नंबर पे आएगा सी। और बहुत इजीली तरीके से, जैसे एक ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने कहीं से न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से ले लो या कहीं से भी आप उठा लो, इसके 3-4 बार लगभग मोटे मोटे सभी शब्द आ जाएंगे। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? टी मैंने अभी आपको कितना बताया? 20, एच 8, ई 5, जी 7, ओ 15, वी कितना बताया था आपको? 22, ई 5, आर कितना बताया था? आर आपका 18th पे आता है। एन 14, ओ 15, आर फिर कितना पाएगा? 18। जैसे ये रिपीट हुआ ना, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट, इसी टाइप से रिपीट होंगे तो आपको बार बार आ जाएगा। शुड लिखा हुआ है, पेन चेंज करूँ, चलो चलने दो। जैसे शुड लिखा हुआ है, स्पेस शॉर्ट है, शुड एस 90, फिर इसके बाद एच लिखा 8, ओ 15, यू 21, एल 12, डी 4। इसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग 8, आई 9, टी 20। जब आप इसकी इस टाइप से किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की, आप एक इंग्लिश पेपर की आप कहीं से भी नाम उठा लो, इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, बार बार आप भूलोगे नहीं। मतलब एक बार थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में। इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? तो सबसे पहले इस जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम कर रहे हैं, जो अल्फ़ा ये वाली जो हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कर रहे हैं, इसका ही इसका 2 या 3 क्लास आएंगी, ये लंबी सीरीज है।
उसी का ही ये टाइप 1 है। कौन सी है? टाइप टाइप 1 कौन सी? अल्फाबेटिकल सीरीज नंबर 1 जो हमारी थी, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप 1 है। चलो हम इसमें कुछ ट्रिक होती है, वो ट्रिक नोट कर लेते हैं इस साइड में। आज अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप 1 में किस टाइप से, मतलब क्वेश्चन मतलब क्या बनेगा? क्वेश्चन तो इस टाइप से होगा, बट जो सीरीज लिखी जाएगी वो सीधी सीरीज होगी। जो सीरीज होगी टाइप 1 की सीरीज जो होगी ABC से XYZ, ये हमारी सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज की। टाइप 1 की सीरीज ये वाली है। तो हम इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अब बाएं इसमें 11वां मैंने क्या बताया था आपको, याद करो आप। के फिर दाएं, इस तरफ पहले इधर चलोगे फिर 8 इधर आओगे। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप आंसर निकालने के लिए ट्रिक होती है, उसके माध्यम से आप बहुत इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हो। सॉरी, ट्रिक है, क्या ट्रिक है देख लो। जो राइट होगा, मतलब इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। बायां लेफ्ट होता है, दाएं राइट होता है। अगर इनका सम करोगे, आर का, अगर ये जो आर है, अगर इनका सम करोगे तो ऋणात्मक, ये आपस में जुड़ने पर घटेंगे। इसी प्रकार लेफ्ट ये भी घटेगा। जो विपरीत होगा, राइट एंड लेफ्ट, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और जो लेफ्ट एंड राइट होगा ये भी आपस में जुड़ जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को। जैसे क्या बोला, और दूसरा, हिंदी में जो आंसर देना होता है वो पहली वाली पोजीशन पे देना होता है। इस वाली पोजीशन पे आपको आंसर निकालना होगा, जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना उसमें पहली वाली। और इंग्लिश में जो लेफ्ट, जो पीछे का होता है, जो इंग्लिश वाली, जो क्वेश्चन इंग्लिश में होता है उसमें आपका लेफ्ट पीछे साइड से मिलता है, पीछे साइड वाले शब्द से, जैसे इंग्लिश में लिखा हो तो जो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हो या राइट लिखा हो, तो इसके हिसाब से हिंदी में आगे वाले शब्द से जो स्थिति होती है ना, ये वाली स्थिति, इससे हम आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से लेफ्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं 8वां होगा। तो ये विपरीत है ना, बाएं और दाएं, मतलब हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला केस लगेगा। राइट 8, लेफ्ट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में नहीं लिखेंगे रे, कि सॉरी, दायां और बायां, तो इसको हम लिखते हैं 11। अब इनको आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। 19 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, मतलब अक्षर आएगा, जो अल्फाबेट आएगा। तो 19 नंबर पे हमने बताया था टी के बगल में कौन आता है, यस, टी से पहले एस आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बहुत इजी है और सिंपल तरीके से आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14 दाएं के 5th है? मैंने क्या बोला, 5th, लेफ्ट वन,
14, ये भी कितना आ जाएगा 19, बैक वाले का 19 आ रहा है। इसका भी क्वेश्चन तो अब सेम है, बस नंबरिंग थोड़ा अलग होगी। इसका भी आपका यस आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यस आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। जो ए बी सी जो सीधी सीरीज है उसमें जो अल्फ़ाबेट है उसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत इजीली तरीके से हम आंसर बना देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ये टाइपिंग गलत होगी, अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, इसकी स्थिति क्या है? राइट से, बायां 7th होगा। ये क्या दे रखा? बायां, राइट से 6, लेफ्ट से 7th। और जो हमने आपको बताया था लेफ्ट राइट हो तो उसमें क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 13, टोटल 13 हो जाएंगे। अब टोटल 13 हो गए। अब ये किस साइड से बताया स्थिति, इसकी स्थिति क्या है? राइट से पूछ रहा है आपको, जेड बाई एक्स से, इस टाइप से आपको काउंट करके लाना और 13वां अक्षर बताना कौन सा, मतलब इस साइड से 13वां अक्षर बताना कि ये कौन सा आएगा, मतलब कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप इसको 27 - 13 करके आप आंसर इसको लेफ्ट में पहले कन्वर्ट कर लो। और लेफ्ट में इस जो ये आर आया है 13, इसको लेफ्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट साइड से हम आसानी से बता सकते हैं ना, तो आसानी से बताने के लिए लेफ्ट साइड में इसको पहले कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए 26 तो आपके अल्फ़ाबेट हो गए, +1 एक ज़्यादा। कैसे करते हैं इसका आंसर हम बहुत अच्छी तरीके से देंगे रैंकिंग वाले चैप्टर में। जो रैंकिंग का चैप्टर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे ये एक क्यों ज़्यादा लेते हैं इसको। तो अभी हम टोटल 27 ले लेते हैं। 27, तो 27 में से 13 गया, ये 4 और एक 14, और मैंने 14, ये जो 27। अब कौन सी स्थिति ये आ गई? अब ये लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें ए बी सी, पहले हम जो 13 मिल रहा था हमें वो राइट साइड से था, अब हमें क्या पल मिल गया? 14 जो मिला है वो लेफ्ट साइड से मिला। अब हम लेफ्ट साइड से आसानी से बता सकते हैं ये एन नंबर पर आएगा, एन अल्फ़ाबेट पर। तो जो 14 नंबर है वो एन अल्फ़ाबेट पर आएगा, जैसे जो हमने अभी आपको प्रैक्टिस कराई थी। ओके, लेफ्ट राइट, मतलब आगे और पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी स्थिति, अब हमने जो इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अब हमने जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूरी लैंग्वेज ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं। अब इसमें क्या बोला? राइट से, हमारी हिंदी में क्या होता है, पहली स्थिति राइट से हमें आंसर देना, राइट से 10वां और राइट से ही 7वां। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम आ जाए, राइट दायां दायां, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, घटा देते हैं, आपस में इनको घटा देंगे। अभी हमें स्थिति कहाँ से पता चली? लेफ्ट साइड से। ये नंबर 3 है, मतलब तीसरा बताना है आपको, तो आप इजीली तरीके से बता दोगे कि यही अगर नंबर आ जाए 14, 13, 18, राइट साइड से आपको बताना है, जेड बाई एक्स, इस साइड से आपको बताना, तो आपको बहुत हार्ड होगा, कठिन लगेगा कि मतलब कि बैक साइड से गिनती करना। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 - 3 कर देंगे, आंसर ये कितना आ जाएगा? 24। क्योंकि राइट साइड से अगर हम काउंट
काउंटिंग करते तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा होता है? 1 2 3 3 आया। अगर हम राइट से अगर उल्टी गिनती गिनते तो हमारा क्या आता है? एक्स आंसर आता है। अब हमने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लेफ्ट में कन्वर्ट के कारण अब तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 24 पे कौन सा आता है? 24 में बोल दोगे कि आप एक्स आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि दाएं का 15 दाएं से 15 के दाएं 8वां होगा। राइट से 15 और राइट से 8। तो हमने आपको बता रखा है कि इसको घटेगा। 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। किस साइड से 60 बच रहा? राइट साइड से x। इस साइड से आपको 7वें नंबर का बताना। अब बेटा आप बताओ, अगर यही लेफ्ट साइड से होता तो आप बता देते कि 7वें नंबर पे क्या आता है? जी आते हैं। 7वें नंबर पे क्या आता है? जी आते हैं। तो हम अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे हम अपनी सहूलियत के लिए, जिससे क्वेश्चन को आसानी से आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सके एग्जाम हॉल में, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। और नहीं तो आप उल्टी गिनती गिनते रहो अपने हिसाब से। 27 माइनस 7 कितना आ गया? 20 मैंने बताया था टी। चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लो या राइट से काउंट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल क्वेश्चन है। स्टार लगा लो बेटा। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि जब हमें लेफ्ट की पोजीशन गिवन हो, ये जो हमसे पूछ लिया गया लेफ्ट की पोजीशन, क्वेश्चन पूछा गया लेफ्ट बेस पे, आधार क्या बनाया था? इसको लेफ्ट, जो अब क्वेश्चन पूछा था लेफ्ट से आधार बना के, फिर हमसे पूछा राइट से, उसको हमने राइट वाले को कन्वर्ट कर दिया। ये जो राइट वाला जो पूछा गया इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट में, आंसर निकाल दिया। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे राइट से, इसमें आप देखोगे इसमें कहीं भी ऋणात्मक नहीं आता, सारा प्लस प्लस नंबर आता था। ये भी प्लस होता था। जितने भी क्वेश्चन किए आपने सभी में प्लस नंबर आ रहा है, चाहे राइट से पूछे या लेफ्ट से पूछे। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे राइट से 3 और राइट से 8। जब आप इनको घटाओगे, क्योंकि राइट राइट अगर लेफ्ट राइट होते तो दोनों ही जुड़ जाते हैं, जब इनको घटाओगे तो -5 आएगा। -5 आएगा। अब -5 की कैसे करें? इसका भी आसान तरीका है। इसका आसान तरीका कैसे है? जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उनको प्लस कर दो, और जो प्लस वाली है नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर दो, लेफ्ट वाले को राइट, जो राइट वाला है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। क्या बोला मैंने? नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर दो और जो राइट वाला है उसको लेफ्ट कर दो। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, सॉरी ये यहाँ से लाइन खींच से, दूसरा क्वेश्चन भी है हमारे पास सेम स्लाइड में, तो इसको ये रहा आपका लेफ्ट 8 और लेफ्ट 3 5। अब आपका लेफ्ट 5 आपको पता ही होगा, ई आते हैं, प्रैक्टिस आपको हो रही होगी, और एक दो वीडियो जैसे ही खत्म होगी तो आप परफेक्ट हो जाओगे इस अल्फ़ाबेट सीरीज में, मतलब अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करने में बहुत परफेक्ट हो जाओगे, भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। आज सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। राइट 44 है और दाएं से दाएं का
सॉरी राइट 14th है। अब घटाओगे तो ये ऋणात्मक आ रहा है। अब ऋणात्मक से जो बचने के लिए हमने क्या बताया था, माइनस वाले को प्लस कर दो और लेफ्ट को राइट बना दो। 14th लेफ्ट, और ये माइनस था ना, तो माइनस वाले को लेफ्ट कर दो और लेफ्ट को 4। अब से 10 आ जाएगा। अब यही 10 क्या होता है, जे होता है। आपको आसानी से पता चल गया होगा कि जे, जो मैंने इजोटी वाला आपको कराया था, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। बहुत सिंपल है, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आसानी से और अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें यहाँ तक हमने कहा क्या पढ़ा था, यहाँ तक हमने टाइप 1 पढ़ा था, अल्फाबेट सीरीज का सीधी क्रम था, ए बी सी, तो इस टाइप से क्रम चल रहा था। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप सेकंड, ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज की टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड। इसमें क्या होगा, बाई एक्स विपरीत क्रम में लिखी जाएगी, सी बी ए। पहले क्या होता था, इधर से इधर चलते, अब उल्टा चलना पड़ेगा। अब इसको हम बड़ा आसानी से कर लेंगे, घबराने की बात ही नहीं है। ट्रिक के माध्यम से बहुत इजीली तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देख लेते हैं क्या बन रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। ये रहा आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है, विपरीत क्रम में लिखी जाए, विपरीत क्रम में लिखी जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं के 9th बाएं के 6th होगा। इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, राइट को लेफ्ट कर दो, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर दो, और भैया क्वेश्चन को सोल्व कर लो अच्छी। अभी हमें दिखा 9th लेफ्ट, और राइट 6 3, आंसर क्या आ गया, सी। नहीं, सॉरी, मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये लेफ्ट राइट है ना, सॉरी, सी नहीं आएगा, सॉरी, माई मिस्टेक। जो ये जो सी है आ गया, सॉरी, सी नहीं आएगा आंसर इसका। ये इसमें लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट में मैंने क्या बोला था, एड होगा, राइट एंड लेफ्ट में भी एड होगा, इसमें माइनस होगा और लेफ्ट में माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, तो मैंने जल्दी में घटा दिया, सॉरी। इसका लेफ्ट एंड राइट तो एड हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 8, 15th लेफ्ट से 15th कितना होता है एचओटी के हिसाब से ओ। अब ये रहा आपका आंसर, सी आंसर नहीं था, मैंने फ्लो में जल्दी बोल दिया। अब क्वेश्चन विपरीत जो सेकंड टाइप थी उसी का सेकंड क्वेश्चन है ये, और उसको हमने ये इतनी बड़ी डेफिनेशन ना लिख के हमने छोटा क्वेश्चन बना लिया। तो देख लेते हैं, मैंने क्या बोला, लेफ्ट जो दायां है, दाएं से 14th के दाएं 7th, विपरीत क्रम में ये जो है क्वेश्चन है, तो दाएं से 14th, इसको मैंने क्या बोला था, जो दाएं उसको बाएं कर लो, बाएं को दाएं कर लो, ये हो गया 14th, और दाएं 17th, ये आ गया 17th।
14th। अब यहाँ पर 7 7 कितना होता है जी, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जी, 7 देश। याद रखने का तरीका है जी 7 देश। ये देश आंसर नहीं है आपका, बट मैंने जी याद करने के लिए बोला है। ओके, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया टाइप 3। कितना आ गया? टाइप 3। इस वाले में क्या है? इस वाले में टाइप 3 में अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप 3 में क्या दे रखा है? टाइप 3 मोर देन 2 पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन। जैसे इससे पहले पुराने जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या होता था? 1 2। जितने भी आप क्वेश्चन उठा के देखोगे 1 2, ये क्वेश्चन ले लो आप 1 2, सभी में लगभग 2 आंसर, मतलब सभी में 2 पोजीशन हमें गिवन होती थी। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, ये रहा आपके 1 2 3 4। अब हमें 4 पोजीशन हमें गिवन होगी, तो अब हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, वेरी इजी। इसमें 4 पोजीशन गिवन है, तो सबसे इजी तो यही है जो हमें सबसे पहले दिया गया हो, जो हमें सबसे पहले दिया गया हो। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, इंग्लिश में तो पीछे, हिंदी में आगे से होता है, इंग्लिश में पीछे से स्टार्ट किया जाता है, उसी को बेस को लेके क्वेश्चन बनाया जाता है। अब हमें आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया बायां, मतलब लेफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लेफ्ट। अब इसी को हम बेस बनाकर प्लस माइनस जो हमने अभी आपको बताया था, लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस, ये हमने आपको बताया था, अभी स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बताया। तो इसी को फर्स्ट वाले को बेस मानकर सभी को प्लस माइनस करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाएं से 14, इसको हमने बेस बना लिया, ये हमारा बेस है। अब इसी से ही हम प्लस माइनस करें, के 6 के बाएं 6, बायां आ गया, बायां बायां, ये बायां और ये बायां, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी से के दायां प्लस हो गया 4, के दाएं 4, फिर से के दाएं 4 दो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये इसमें 2 बार सेम सेम आ गया तो क्वेश्चन में गलत टाइपिंग नहीं, क्वेश्चन में गलत टाइपिंग नहीं है, ये हमने लिखा ही है 2 बार। तो नहीं तो पता चले आप इसको काट दो, ये गलत हो गया, और इसको आंसर गलत टिक लगा के चले जाओ। तो हम देख लेते हैं। आप इसको प्लस माइनस करना है, वो तो सभी को आते ही है। 16 आएगा, 8 इधर से 6 इधर से बचेगा, 2 प्लस का 16 मैंने क्या बोला था? पी, आपको बताया था आंसर। तो इजोटी है ना, इजोटी के आगे पीछे देख लो और छिपे हुए नंबर को देख लो एक बार। अब 4 नंबर वैसे हैं जो, जैसे एल हुआ, वी हुआ, क्यू हुआ, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टाइप 3 के। टाइप 3 में आपका आएगा दाएं के, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दाएं से 7th के बाएं 5th के दाएं 4th के बाएं 5th
के दाएं सेकेंड। इसमें कितना गिवन है, 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा हो, जहां पर भी 2 से ज्यादा हो। तो हिंदी वालों के लिए है सिर्फ कि 2 से जहां ज्यादा हो तो पहले वाले को बेस मानकर, पहले वाले को इसको बेस मान लो, आधार मान लो। अब इसके आधार मानकर बाद बाकी माइनस प्लस प्लस माइनस करते आप चले जाओ। ये राइट है क्या, राइट सेवेंथ के फिफ्थ, लेफ्ट एंड राइट क्या आएगा, फिफ्थ, प्लस आएगा आपका ये के दाएं फोर्थ, के दाएं फोर्थ ऋणात्मक जाएगा, के बाय फिफ्थ प्लस होगा के बाय टू, के बाय टू फिफ्थ आएगा प्लस 2 आएगा। अब इसको हमें प्लस माइनस करने और सीधा आंसर दे देना। इफ वर्ड का कोई चक्कर ही नहीं है। 8 कर लो आप, 7 5 12 और 7 और 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 में से 4 गया, कितना बचेगा, 15। 15 कितना होता है अल्फ़ाबेट में नंबरिंग, अल्फ़ाबेट क्या आएगा, अक्षर कौन सा आएगा, तो ओ आएगा आपका। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये 3 टाइप्स मैंने अभी पढ़ाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की तो समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से एक बार फिर से इस वाले वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें जिससे, और लाइक करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। लाइक और कमेंट से जो हमारी कमियां हो उनको ज़रूर बताएं कि ये और सुधार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सेफ रहो घर में और घर का ख्याल रखो। थैंक यू।